नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए आज एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम लेके आए हैं और ऐसा कार्यक्रम जिसमें काफ़ी सोच जानी चाहिए। हम लोग इस टॉपिक को कुछ भूल से चुके हैं, पर आज हमें थोड़ी जागरूकता बताएंगी दिव्या शर्मा जी जो मेरे साथ हैं। दिव्या जी, आपका स्वागत, आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप यहाँ आई और हमारे साथ हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ बताने वाली हैं कि आज की दुनिया में, आज के डेट में बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी हो गई है। हालांकि उसका इम्पोर्टेंस तो सब जानते हैं, पर ऐसी स्टैटिक लाइफ हो गई है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गई है, बच्चों से लेके बड़ों तक की। तो बचपन की क्या बात करना चाह रही थी आप? बहुत स्माइल भी कर रही हैं और आप गाती बड़ा अच्छा है। जी 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 अमिता जी, एक देखो बचपन में एक गाना था ना, बचपन के दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के बचपन। और ये देखिए, ये ऐसे ऐसे गाने जो जब हम लोग भी छोटे होते थे तब ये बने थे, तो इतना ये हमारे अपनी जो दिनचर्या की लाइफ थी उस हिसाब के साथ ये बनाए गए थे। जी। जैसे मुझे एक बचपन की याद है, जब हमारे दादाजी आते थे तो हम जैसे पहाड़ी पे जाते थे बेर वगैरह तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उससे हम जब चल के इतनी दूर तक जा रहे हैं और वहाँ पर तितलियां वगैरह तरह तरह की हम लोग देखते थे, तो कितना अच्छा लगता था। तो वो उस टाइप की एक्टिविटीज तो देखो आजकल बिल्कुल छोटे बच्चों में बंद ही हो चुकी हैं, क्योंकि बच्चे सारा टाइम जो है एक तो कंप्यूटर के आगे रहेंगे, प्लस ये जो कोविड आ चुका है उसके कारण वैसे भी नहीं, पर मोबाइल में बहुत कुछ लगता है कि ये एक कम्युनिकेशन का साधन तो बना, पर इसने बच्चों को बहुत सारी चीजों से हटा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसमें जो हमारे आपस की रिलेशनशिप थी ना, जो हम आपस में जब 4 जने बैठते थे तो अच्छे से आपस में एक दूसरे से बात करते थे। इवन बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो कितनी अच्छी सी एक गेम्स खेलते थे, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, और उस टाइप से साथ ठीकरी खेलते थे। हाँ जी, एक पिट्ठू भी होता था, सितोलिया जिसे कहते थे। हाँ जी जी जी। तो इस टाइप से इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग गेम्स थी कि जब हम लोग खेलते थे तो उससे हमारा फिजिकल एक्टिविटीज भी हो जाता था, आपस में एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते थे। और आजकल जो है ये चीजें थोड़ी सी हम देख रहे हैं। आजकल मुझे लगता है कि ये तो हमने दिव्या जी स्कूल के एंड तक, कॉलेज के बिगनिंग में भी खेला है। पर आज एक 10 साल के बच्चे को भी कहता है तो कहता है क्या बचपनों की गेम बता रही हो, है ना? हाँ जी, सही बात है। बट हमारे ये बच्चे आजकल ये चीज बड़ा लैक कर रहे हैं, ये लोगों को मिस कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है। हाँ जी। और माँ बाप की भी इसमें गलती है, क्योंकि व्यायाम का जो महत्व है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं कि व्यायाम हमें क्यों जरूरी है। देखो, जैसे हमारी जो व्यायाम है वो हमारे शरीर के लिए ना, हम बच्चों को भी यही समझाते हैं कि उतना ही जरूरी है जितना खाना हमारे शरीर के लिए। जी बिल्कुल। जैसे हमको खाने से, पौष्टिक आहार से एक अच्छे ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा ही हमारे को जब हम खेलते हैं, हमारी सारी जो नस नाड़ियां हैं वो प्रभावित होती हैं, सर्कुलेशन बड़ा अच्छा सा ब्लड हमारा जो है पूरी बॉडी में मूव करता है, जिससे हमारे बच्चे जो है हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये सब चीजें व्यायाम से और लैक ऑफ एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज से जो है हमारी आजकल बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि छोटी उम्र में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के शिकार बीमार भी हो रहे हैं। जी, हमने जी। छोटे बच्चों को कई देखा है कि जिनको चश्मे भी लग गए हैं, चाहे ड्यू टू ये मोबाइल है या इनकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है कि वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो उन लोगों का जो सर्कुलेशन है वो जितना होना चाहिए। जुवेनाइल डायबिटीज आजकल बहुत फैला हुआ है छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज। हाँ जी, क्योंकि ये जो बर्गर्स वगैरह और ये जो इनका फास्ट फूड ये लोग खाते हैं बच्चे बैठे अच्छा, वो भी तो एक चीज है। लैक हाँ ऑफ एक्टिविटी भी हो गई और रॉन्ग फूड हैबिट्स भी हो गई। फूड हैबिट्स जी जी जी। तो व्यायाम ना, मतलब इसके तो बहुत नुकसान है मुझे हाँ लगता जी, है। इसमें देखो, एक तो सबसे पहले तो हमारी सेहत ही खराब होती है जी। तो इसलिए हमारे को ये बहुत जरूरी है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे अंदर ना एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसी वो शक्ति आती है कि जिससे बच्चे जो है पढ़ाई में भी उनका मन लगता है और उनका डाइजेशन बड़ा अच्छा स्ट्रांग होता है। लाइक जब वो खेलने जाते हैं तो उनको अच्छी से भूख लगती है, तो जब भूख लग के वो खाना खाएंगे तो वो खाना ज्यादा अच्छे से पचता है, और जब पचेगा तो वो सारे के सारे पोषक तत्व उनकी बॉडी में मिलते हैं जी। और अगर ये बैठे बैठे ये लोग लैक ऑफ एक्सरसाइजेस के कारण इनका सारा का सारा जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, तो उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारी सबसे पहले इम्यूनिटी उनकी जो है बच्चों की बड़ी धीरे धीरे अब कम होती चली जा रही है जी। ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। हाँ जी। और इसी कारण अगर इम्यूनिटी, ये लोग अगर अच्छे से खाना खाते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। पर खुली हवा की बात कर रही हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल खुली हवा में उनको ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। और बच्चे क्योंकि आजकल कंप्यूटर में उनको सब कुछ मिलता है और मोबाइल के थ्रू ये मेरे ख्याल से घर का कोना भी ढूंढते हैं कि जहाँ उनको पेरेंट्स भी उनको डिस्टर्ब ना करें और ये आराम से अपना उसमें मोबाइल में उसमें लगे रहे। तो ये चीज जो है बच्चों को धीरे धीरे जो है मुझे लग रहा है कहीं किसी पॉइंट मैं इसलिए बार बार खुली हवा कह रही हूँ आपसे, क्योंकि लोग कहेंगे एक्सरसाइज तो हमने घर में एक्सरसाइज बाइक रख ली, एक जो भी ट्रेनर रख लिया, मैकेनिकल ट्रेनर रख लिया और उस पे करते गए। मगर जो भाग दौड़ खेल जो खुली हवा में करना है उसके बारे में बताएं। उसके बारे में जी। उसके बारे में आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम बाहर के वातावरण में आते हैं, जो हमारे 5 तत्व हमारे को बताए जाते हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये सब चीजों की जब हम संपर्क में आते हैं ना तो हमारे बॉडी का भी एक संतुलन जो है वो हमारा प्रॉपर बनता है। और अगर हम यही बैठे रहते हैं, हमारे को ना प्रॉपर हवा मिलेगी, ना हमारे को प्रॉपर जो है अच्छे से फूड मिलेगा, पानी मिलेगा, तो उसमें ये है कि हमारे इन 5 तत्वों की कमी के कारण भी हमारी बॉडी में ना बहुत सारे विषैले तत्व इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो इन सब चीजों के लिए हमें बाहर खुले वातावरण में सैर करना बहुत ही, और वो करना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और कुछ ये हमारी मॉडर्नाइजेशन से भी फर्क पड़ा है, और कोविड में खास करके क्योंकि बहुत लोग अंदर बंद से गए हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे को एक बचपन की बहुत छोटी सी बात याद आ रही है कि जब 10 महीने का बच्चा चलना सीखता था, हाँ जी। तो उसको एक 3 पहिए की छोटी सी एक लकड़ी की कुछ हाँ जी, वो मुझे भी गाना बचपन का याद आ रहा है। जब हम छोटे से होते थे तो उसमें एक गाना चलता था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। क्या बात है। तो पर अभी तो तरह तरह के वॉकर आ गए हैं। हाँ जी, तो उसमें भी चाहते नहीं है कि बच्चे मेहनत करें, क्योंकि वो देखो उसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो व्हील्स लगे होने के कारण वो अपने आप ही एक तरह से चलता रहता है और वो वाली फीलिंग बैलेंस बना लेता था। हाँ जी, और कॉन्फिडेंस आ जाता था। और वो जो एक घोड़े का एक इफेक्ट आता है ना, वो बच्चों के अंदर से लगता है कि हाँ हम एक घोड़े पे बैठे हैं, उनके अंदर से एक अच्छी सी उमंग होती है कि हम बचपन से जो है इस तरह से कर रहे हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बचपन की। जी, तो मतलब व्यायाम के मतलब कितने प्रकार होते हैं? देखिए, व्यायाम वैसे तो बहुत प्रकार का होता है, बट हम मेन देखते हैं कि एक ऐसा व्यायाम जो जिससे हम लोग मानसिक रूप से जो है अपने आप को परिपक्व करते हैं, जिसमें आपका आ गया ये जैसे ब्लॉक्स होते हैं, या सुडोकू जैसे एक वो है गेम्स हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ पजल्स को सॉल्व करना होता है। वो दिमाग के उससे दिमाग हमारा बहुत तेज होता है। और एक ये जो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज है जिसमें हमारी शारीरिक जो है वो सब चीज़ें अच्छी तरीके से डेवलप होती हैं। तो वही हम चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि जो दोनों टाइप की चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हैं। अगर हम इसमें जो है अपने दिमाग पर जोर लगा के किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसके जरिए हमारा दिमाग तेज होता है। और इसके ये तो मेंटल एक्सरसाइज हो गई। मेंटल एक्सरसाइज, और इसी के साथ जो हमारा शारीरिक है
उसमें हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है हमारी डेवलपमेंट होती है। जी। तो उसमें जब हम अच्छी तरह से शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं तो हम देखो दिमाग भी हमारा तेज होगा और फिजिकली भी हम लोग स्ट्रांग हो गए, तो हम उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और वही काम जो है फिर हमारा आगे चल के बहुत अच्छे उसमें जो है शुमार होगा। तो मैं ये देख रही थी कि और हैरान भी हो रही हूँ, पता नहीं आप को भी इसकी जानकारी है कि पहले बच्चे तरसते थे कि एक फुटबॉल आ जाए तो मार ग्राउंड में दौड़ के खेलने लगे। अब अगर हम उन्हें फुटबॉल कहते हैं तो वो फुटबॉल की गेम तो उनके मोबाइल पे है। हाँ जी, तो ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है और इस पे तो बहुत गहरी सोच जानी चाहिए। देखो इसमें ना बच्चे फिजिकली तो कुछ नहीं कर पाते, उनका दिमागी तौर पे जो चलता है कि और वो जो आगे से जो रेजेस आती है उसके हिसाब से ये लोग अपने आप को उसी टाइप से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो उनका दिमाग इतना फास्ट नहीं चल पाता है जितने वहां से उनको वो ट्रैकिंग मिलती है। तो ये एक तरफ से इनका बॉडी का और माइंड का इम्बैलेंस भी बन सकता है। तो बच्चों को थोड़ा इन चीजों से दूर करके उनको बोलना चाहिए कि उनको फिजिकली आप जाके जो है अगर गेम्स खेलेंगे तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि वो कितना खेल पा रहे हैं और कितना उनको खेलने की जरूरत है, उतनी एनर्जी की उनकी जरूरत है, और वो थकेंगे, अच्छे से सोएंगे, नेक्स्ट टाइम अच्छे से उठेंगे, तो वो सब चीजें उनकी पूरे आगे विकास के लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों की तो गलती कैसे मैं बताऊं, पेरेंट गाइडेंस नहीं है या पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में एक मोबाइल छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, चंद 2 साल का बच्चा भी बहुत कुछ मोबाइल पे कर रहा होता है। ये तो डरने वाली बात है, भयानक है ये। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं लोगों को बता के कि देखो छोटा सा बच्चा है और ये तो मोबाइल पूरा चला लेता है। अब उनको ये नहीं पता कि जो भी मोबाइल चला रहा है छोटा सा ही बच्चा है, ये आगे बड़ा होके किस तरह से अपनी पूरी फैमिली से कट जाएगा और सारा का सारा उसका वो फोकस उसी मोबाइल पे रहेगा, क्योंकि उसको मोबाइल से सारी दुनिया की चीजें नजर आ रही हैं। अभी इस उम्र में वो कुछ देख पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा होकर उसको ऐसी चीजें भी देख पाएगा जो उसको नहीं देखनी चाहिए थोड़ी सी उम्र में। तो ये सब चीजें तब पेरेंट्स अगर चाहेंगे भी उसको कि वो कंट्रोल कर पाए, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा, बट मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ पेरेंट्स खुद ही अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उनको बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि चलो हम अपना अच्छे से इंजॉय करें, और जो है बच्चा अपना अगर मोबाइल पे या किसी उसमें लगा हुआ है तो उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो ये पर अभी गेम्स का टाइम भी नहीं रहा, क्योंकि शायद पढ़ाई का भी प्रेशर बहुत है। तो मैं एजुकेशन के सिस्टम की निंदा नहीं कर रही, मगर कुछ इस तरह से बन गया है कि उनको बहुत एक्स्ट्रा आवर्स ट्यूशन में और कोचिंग में जाना पड़ता है। क्या ये सच है? हाँ जी, ये भी हमने देखा है। देखो कि आजकल के हर बच्चे का हम सुनने में आ रहा है कि उनको कोचिंग पे जाना है, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता कि कोचिंग के अलावा के स्कूल्स में इतना सफिशिएंट नहीं है कि भाई बच्चे इतना पढ़ लें कि वो एग्जाम्स दे के आए, लेकिन क्योंकि उनको प्रेशर इतना होता है कि 90% लाने हैं, 95% लाने हैं। आप मानिए 100% और 99% कभी सुना ही नहीं था जी। और क्योंकि हम लोगों की देखो कितनी मस्ती वाली लाइफ निकली थी कि हम सब जगह आराम से पास भी होते चले गए और एक्टिविटीज में भी खेलते कूदते भी रहे। तो आज हम देखो किसी भी प्रॉब्लम की शिकार नहीं है, और बच्चों को देखो आज जो पहले प्रॉब्लम 50s में आती थी अब 20s में और 30s में आनी शुरू हो गई है। तो ये सब इसी चीज का परिणाम है कि हम लोग अपना फिजिकल एक्टिविटीज हम लोग की कम हो गई है। जी जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये एक भयानक रूप ले सकता है। हाँ जी। और तो बच्चों, युवा एवं वरिष्ठ लोगों को आप क्या व्यायाम संबंधी सुझाव देना चाहेंगी? मतलब हमें सुझाव की बहुत जरूरत है। हाँ जी, देखिए आपको बताया ही है कि व्यायाम के फायदों को देखते हुए यह तो समझ में आ गया कि हमें कि व्यायाम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रोजाना एक्सरसाइज करने से इंसान की बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और इससे बाहरी हमारी सेहत तो ठीक रहती है, और व्यायाम करने से हमारे को किसी प्रकार की एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह भी नहीं वो भी निकल जाते हैं, वो भी सारे निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो इन सब लोगों को यही कहूंगी, चाहे वो युवा हो या बच्चे हो या हमारे वरिष्ठ नागरिक हो। चाहे वरिष्ठ नागरिकों में क्या होता है कि एक टाइम पे जाने के बाद ना उनको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उनकी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं और थोड़ी स्टिफ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम में अगर वो थोड़ा बहुत सैर या इस टाइप से करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जो निरोग रख सकते हैं। तो और उनको दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो
ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है आज आपसे बात करके दिव्या शर्मा जी कि व्यायाम रोज करना चाहिए, चाहे थोड़े वक्त के लिए निकालें, और बच्चों को खेल की तरफ हमें मतलब भेजना चाहिए, अग्रसर करना चाहिए। और माना कि सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, मगर थोड़े वक्त के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतर के चाहे अपनी सोसाइटी में ही वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक फुटबॉल से 4-6 बार किक मार लें, रिलैक्स होके फिर ऊपर आ जाए। तो आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और इन बातों का ध्यान रखें। कोई मुश्किल नहीं बातें बताई दिव्या जी, आपने बहुत आसान बातें बताई हैं। और अगर हम सच्ची कहते हैं कि हमारा बचपन बहुत सुंदर था, और ये बच्चे जो हैं कुछ बचपन में ही खो दे रहे हैं, मतलब बहुत कुछ खो दे रहे हैं। और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार प्रकट करती हूँ। और श्रोताओं, हम आपके लिए इसी तरह के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।